शिवो, मैं ज्योतिषाचार्य सतीश कुमार मेहता आप सभी का SK एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूँ। आज एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ जिसका नाम है कुंडली में ग्रह का अधिकार और प्रभाव। आज हम समझेंगे कुंडली में कौन से ग्रह जिनका अधिकार और प्रभाव क्या है। इससे पूर्व में हमने समझा था कि कौन कौन से भाव अच्छे हैं, कौन से भाव बुरे हैं, और ये भी समझा कि ऊंच के ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देते हैं और नीच के ग्रह बुरे परिणाम देते हैं। लेकिन वह परिणाम क्या देते हैं, क्या कमी रहती है या किस में वृद्धि रहती है, वो आज हम आगे समझते हैं। चलो शुरू करते हैं आज का ये विषय। आज जो ग्रह हैं उनके अधिकार क्या है। जैसे माना कि सूर्य ग्रह है, सूर्य क्या करेगा। सूर्य एक आत्मा का ग्रह है। आत्मा मतलब अपना आत्मविश्वास। आत्मा से मतलब आत्मविश्वास उस व्यक्ति में कितना है। मान सम्मान देने वाला एक ही ग्रह है, वो है सूर्य, जो मान प्रतिष्ठा देने वाला। अगर हम इसकी बात करें कि सूर्य पिता का भी कारक है, पिता को बताता है। सूर्य अगर रोग देता है तो हड्डी संबंधित, शरीर के संबंधित और पेट संबंधित रोग भी देता है। अब हम कैसे जानें? सूर्य का अधिकार इन चीज़ों पर है, आत्मा पर, मान सम्मान पर, हड्डी पर, शरीर पर और पेट पर। अब हम देखें, अगर मान लो सूर्य उच्च का मेष राशि के अंदर है तो आप निश्चित समझें कि वो आत्मविश्वासी व्यक्ति होगा। पिता का कारक है तो पिता से अच्छा व्यवहार होगा, मित्रता व्यवहार होगा, मान सम्मान बहुत अच्छा होगा। उसको हड्डी से संबंधित, सिर और पेट संबंधित किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते हैं। अगर यही सूर्य अगर नीच का हो जाए, इन चीज़ों में कमी आएगी, उसका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाएगा। नीच का हमने पढ़ा था कि 7वां जो भाव है, 7वां भाव नहीं, 7वीं राशि है, उसमें 7 अंक में लिखा हुआ अगर सूर्य है तो नीच का होगा तो आत्मविश्वास कम हो जाएगा, मान सम्मान कम हो जाएगा, हड्डी संबंधित रोग होंगे, सिर और पेट संबंधित रोग होंगे। अगर किसी की पत्रिका में नीच का सूर्य है तो निश्चित समझें कि उसका पिता का सुख नहीं है। अगर है तो विवादपूर्ण होगा। दूसरा, उसको हड्डी फ्रैक्चर होने का, सर से संबंधित या पेट संबंधित, इनमें से कोई रोग हो सकता है। इसी तरह से अगर हम देखें, चंद्रमा किसका अधिकार रखता है? चंद्रमा मन का अधिकार रखता है। मन मतलब हमारे अंदर आने वाले विचार, वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, ये चंद्रमा से पता चलता है। माता का अधिकार है, जो अधिकार रखता है चंद्रमा माता पर। इसी तरह से रक्त से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, मुख के आसपास का जो भाग है, और संसार के सारे सुख उसके पास उपलब्ध रहते हैं चंद्रमा के पास। ये अधिकार चंद्रमा के पास में है। अब हम बात करें कि अगर चंद्रमा किसी का खराब है तो इससे क्या पता चलाएगा कि मन उसका विचलित है, अशांत है, अनिद्रा है, किसी प्रकार के टेंशन लेके घूमता है, तो वो मन उसका खराब है। ये चंद्रमा अगर इस पर अधिकार है, चंद्रमा का मन पर, उसका प्रभाव रहेगा। उसी तरह से माता का व्यवहार, माता से उसका व्यवहार कैसा है, माता का सुख है या नहीं है, ये सारा अधिकार चंद्रमा के पास में है। और मुख के आसपास जो होने वाले रोग अगर हैं तो वो चंद्रमा की वजह से है। इस प्रकार हम जानकारी ले सकते हैं कि वो भाव अच्छे या खराब, वो मैंने समझाया है। ऊंच और नीच के ग्रह समझाए हैं। अब उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट कैसे निकालते हैं, आज उसका हम ग्रह का अधिकार समझ रहे हैं। अगर आपने देख लिया किसी पत्रिका में ऊंच का मंगल है, अर्थात ऊंच का मतलब मकर, मैंने समझाया था मकर का अर्थात 10 अंक में लिखा हुआ मंगल ऊंच का है, तो उस कंडीशन में उसको
किसी भी प्रकार के रोग इस तरह के नहीं होंगे। रक्त, फोड़े, फुंसी, घाव इत्यादि और भाई बहनों से अच्छा व्यवहार रहेगा। लेकिन अगर इसके विपरीत 4 अंक में लिखा मंगल अगर नीच का है तो वो निश्चित रूप से भाई बहन से विवाद रहेगा या भाई बहन का प्रेम कम होगा। छोटे भाई बहन जो भी हैं उनका सुख नहीं होगा। इसके बाद उसके शरीर में कई तरह के रक्त संबंधित विकार होंगे। फोड़े, फुंसी, घाव, एक्सीडेंट, इस तरह की घटनाएं होगी अगर मंगल खराब है। इस तरह से हम किसी भी चीज़ को किसी भी भाव में है उस भाव का फल ज्ञात कर सकते हैं। ग्रह का जो अधिकार है उसमें कमी आएगी। अगर कोई ग्रह अस्त है तो उसमें न्यूनता हो जाएगी। अस्त का मतलब सूर्य के पास जो ग्रह उपस्थित है वो अस्त हो जाते हैं तो उनका परिणाम कम आएगा। अगर नीच के हैं तो बुरा परिणाम आएगा। क्या आएगा इसके आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बुध। बुध वाणी का कारक है और त्वचा, स्किन से संबंधित रोग देगा। अगर बुध की उपस्थिति अच्छी नहीं है, अच्छे भावों में नहीं है, तीसरे, छठे, 12वें में, तो वो वाणी दोष देगा। इसके बाद रोग क्या होगा? त्वचा संबंधित, स्किन संबंधित रोग देगा। अगर किसी को स्किन से संबंधित रोग है तो हम सीधा कह सकते हैं कि उसका बुध खराब है। बुध जो है वो किसी खराब भाव में है या नीच का है। इसके बाद नाभि के आसपास में किसी प्रकार का रोग हो रहा है तब भी हम बुध से संबंधित परिणाम कह सकते हैं, बुध का ही परिणाम होगा। और अगर बुध खराब है तो आपकी मौसी, मासी और बुआ से संबंध खराब रहेंगे या प्रेम में कमी होगी। तो हम बुध से जानते हैं कि बुध का जो अधिकार है वो वाणी पर है, त्वचा पर है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो गुरु हमेशा ज्ञान का होता है। कई बार व्यक्ति अच्छी मेहनत करता है और ज्ञान का परिणाम नहीं आता है, रिजल्ट सही नहीं आता है, ज्ञान होने के बावजूद भी उसको सम्मान नहीं मिलता है, तो गुरु की कमी है। तो गुरु अगर नीच में 10 अंक में लिखा हुआ है अर्थात नीच का है तो इसमें कमी आएगी। अगर किसी स्त्री की कुंडली में गुरु अगर कमज़ोर है, 10 अंक में है या 3, 6, 8 और 12 के भाव में है तो उसके पति सुख में कमी आएगी। और बड़े लोग जो गुरुजन है उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, उनसे अनबन रहेगी। और वृद्धजन जितने बुजुर्ग लोग हैं उनसे व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि गुरु ज्ञान का बड़े लोगों से संबंध रखता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें शुक्र अगर 6 अंक में लिखा हुआ है कहीं भी कुंडली में तो वो नीच का होता है। अगर वहाँ है तो उसको कान, नेत्र, पैर इस तरह की बीमारियां देगा और पत्नी सुख में कमी आएगी और पैर से संबंधित उसको रोग होगा। और इसके साथ में वीर्य और गुप्त रोग तरह के बीमारियां उसकी हो सकती हैं, ये संभावना रहेगी। अगर ये ऊंच का है तो उसको पत्नी का सुख इत्यादि, नेत्र का सुख, पैर का सुख इत्यादि मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम देखें अगर शनि हमेशा दुख की जितनी भी घटनाएं जीवन में घटती हैं, हर वर्ष आपने देखा होगा कभी भी कोई खराब घटनाएं घटती है या दुख उत्पन्न होता है तो वो शनि से होता है। अगर शनि आपके खराब स्थिति में है तो दुखद घटनाएं ज़्यादा सुनने को मिलेगी। नौकर चाकर या निम्न लोग हैं उनसे बहुत दुख प्राप्त होगा, उनसे नुकसान होगा, उनसे अनबन रहेगी। इसी प्रकार से अगर हम देखें राहु और केतु, ये भी शनि जैसा ही परिणाम देते हैं लेकिन ये आकस्मिक परिणाम देते हैं राहु केतु। इसमें नसों के रोग सबसे ज़्यादा राहु, केतु और शनि ये तीनों नसों से संबंधित रोग देते हैं अगर वह खराब हैं, खराब भाव में हैं तो। पेट से संबंधित भी देते हैं और लंबी बीमारियां देने का इनके कारक होते हैं। ये ग्रह के अधिकार रखते हैं। शनि, राहु और केतु जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ लंबी बीमारियां देने का योग बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी उम्मीद करता हूँ ऐसे वीडियो देखने के लिए
आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।